अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अब जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं और इमरान खान साहब से रिलेटेड हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के एक स्टेटमेंट से मैं बात शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को ख़तरनाक सूरत हाल पर पहुँचा दिया था, हमने संभाला है। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा साथ ही कि हमने आने के बाद इस मुल्क को संभाला है। जब भी इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी। तो उन्होंने एक सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रहे थे एक मीटिंग में, वहाँ पे उन्होंने ये बात की है और ये मुख्तलिफ टीवी चैनल को ख़बर भेजी गई है, वहाँ पे ये चली भी है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने हालात इस मुल्क के इतने ख़राब कर दिए थे कि कोरोना के दौरान भी ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा होने के बावजूद 150 रुपये से कम में 1 लीटर मिल रहा था और डीज़ल पेट्रोल से सस्ता हुआ करता था, जो आज आपको 225 रुपये में मिलता है और आलमी मंडी में कीमत उस दौर की निस्बत कम है। इमरान खान साहब ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि डॉलर जो उस वक्त 178 का था आज तकरीबन 260 रुपये का है। ओपन मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको 270 का भी नहीं मिलता। इमरान खान साहब ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह पर चली गई थी। शहबाज शरीफ ने आकर हालात ठीक किए और फिर एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि टैक्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्शन है पाकिस्तान में, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा था, वो तमाम रिकॉर्ड टूट रहे थे और पाकिस्तान अपने हदफ से आगे जा रहा था। शहबाज शरीफ ने आके हालात को इतना बेहतर कर दिया कि अब रेवेन्यू कलेक्शन का जो हदफ है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। इमरान खान ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया, हुकूमत पर एतमाद करते हुए रिकॉर्ड फ़ॉरेन रेमिटेंसेस भेजी, यानी बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा पाकिस्तान में भेजा, रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ ने आकर हालात इतने बेहतर कर दिए कि अब उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो चुकी है। इमरान खान साहब ने हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए थे कि मज़दूर नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। स्किल्ड लेबर जो है उसकी किल्लत हो गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, आपकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पाकिस्तान 2 साल से लगातार 6% के करीब तरक्की कर रहा था और ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ था। इतने ख़राब हालात थे और जब शहबाज शरीफ ने आकर संभाला तो पाकिस्तान की ग्रोथ कहाँ पे है, ये जब रिकॉर्ड बनेगा साल के बाद तो आपको पता चलेगा कि कितना बेड़ा गर्क इन्होंने किया है इन महीनों के अंदर, या ये जो 1 साल पूरा होने वाला है, इस 1 साल में इन्होंने क्या कुछ किया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब भी नहीं गया था और इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। जब हालात बहुत अच्छे किए वो सारा कुछ आपके सामने है। और बहुत सारी चीज़ें, महंगाई इमरान खान के दौर में बहुत कम थी, यानी 55 रुपये किलो का आटा करके इमरान खान ने हालात बहुत ख़राब कर दिए थे और 150 रुपये किलो आटे में शहबाज शरीफ ने हालात को संभाल लिया है। ऐसी बेशुमार दर्जनों मिसालें मैं आपको दे सकता हूं जो इमरान खान साहब ने हालात ख़राब किए थे और शहबाज शरीफ ने आकर बकौल शहबाज शरीफ के संभाले हैं। 1-2 मिसालें आज की खबरों में हैं, ये ज़रा आप सुनिए। एक तो ये है कि डॉलर की किल्लत की वजह से जो गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज़ हैं, कई कंपनियां पाकिस्तान में काम बंद कर चुकी हैं। लगभग 7 मिलियन लोग कहा जा रहा है, 70 लाख के करीब लोग तो सिर्फ टेक्सटाइल के और दीगर शोबों के जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं। पहले ये डाटा कम था, लेकिन फिर जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने खुद बताया तो उन्होंने कहा जी बेशुमार लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हालात शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे संभाले हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक को जो इंडस्ट्री बंद हुई है उसकी चाबियां ताजरों ने और सनतकारों ने तोहफे में दी हैं, ये भी 2 दिन पहले। तो डॉलर की किल्लत की वजह से गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों का पाकिस्तान में काम मुअत्तल करने पर गौर। अब वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के अंदर खिदमात की फराहमी मुअत्तल कर देनी है। बहुत सारी कंपनियां पहले ही पाकिस्तान से भाग रही हैं। ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान में। और एक और खबर, शहबाज शरीफ साहब ने पहले क्लेम किया था कि इमरान खान ने चीन और दोस्त ममालिक के साथ, यानी सऊदी अरब, UAE, चाइना, इनके साथ ताल्लुकात इतने ख़राब कर दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई अगर होते तो बता सकते ना, बता नहीं सकता का क्या मतलब है। और अब असफर एहसन साहब, ये साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड रहे हैं, मोहम्मद असफर एहसन, उन्होंने कहा है कि इस वक्त सऊदी अरब और चीन दोनों पाकिस्तान से नाराज़ हैं।
जबकि इलेक्शन कराने से भी मसाइल हल नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि 98% मेंबरान असम्बली दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। यानी यही लोग वापस आ जाएंगे तो हालात को कैसे ठीक करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस वक्त चाइना और सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ हैं, पहले नहीं थे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है। इन्होंने आने के बाद पुरानी पॉलिसीज़ को वापस लेकर आए। इमरान खान साहब जिन चीज़ों को बड़ी रफ्तार के साथ कर रहे थे उनको वापस मोड़ा। यानी इनका मॉडल ये होता है कि लाहौर में कुछ बना दो, इस्लामाबाद में कुछ बना दो, जो बड़े शहर है वहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दें, जो पैसा है वो ऐसे मंसूबों में लगाएं जिन मंसूबों से बहुत ज़्यादा किकबैक्स, रिश्वत मिले, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो, कमीशन मिले उसके अंदर। तो उस तरह की चीज़ें ये करते हैं। इमरान खान साहब पैसा डैम्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैसा इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैसा गवादर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर गवादर के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी। अभी थोड़े अरसे के अंदर आपको वो प्रोजेक्ट सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे जो गवादर में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में शुरू हुए हैं। अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया और उसमें एक नया इंकशाफ किया। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा भी था और कुछ लोगों ने मेरे पे तनकीद भी की, कुछ लोगों ने कहा बल्कि राब्ता भी किया कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जनरल रिटायर बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल होगी, लेकिन बदकिस्मती से अभी न्यूट्रल नहीं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने हमारे एमपीएस को धमकियां दी हैं और इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे एमपीएस को कहा गया कि इमरान खान पर कांटा डाल दिया गया है। नवाब अकबर बुगटी पर भी कांटा लगाया गया था। आज तक बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सके। सियासी लीडरों को कांटे लगाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक़यात से सियासी लीडर ख़त्म नहीं, मुल्क का नुकसान होता है। नए आर्मी चीफ से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है जो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म है। कोरोना, पोलियो, सैलाब, टिड्डी दिल के दौरान फ़ौज ने बड़ा अच्छा काम किया था। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी बड़ी गलती थी। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने उनको एनआरओ दिया था, एनआरओ देकर जुल्म किया गया। हमें पता ही नहीं था कि हुसैन हक्कानी को फॉरेन ऑफिस ने हायर किया है। उसने अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबी की और बाजवा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया था इमरान खान साहब की मालूमात से बाहर, और उसमें हुसैन हक्कानी जो कर रहे थे उससे जनरल बाजवा को अमेरिका में पजीराई मिल रही थी और इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा था और उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर कम हो रही थी या इमरान खान के खिलाफ जज्बात भड़क रहे थे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ये लोग इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए आते हैं। इनके साथ साबिक आर्मी चीफ मिला हुआ था। जनरल बाजवा कहते थे इकॉनमी पर तवज्जो दें, एहतसाब को भूल जाएं। वो एक्सटेंशन से पहले लोगों को इनकी चोरी का खुद बताते थे। उन्होंने कहा कि ये लोग करप्ट हैं। जनरल बाजवा ने यू टर्न लिया, पहले उन्हें चोर और फिर उन्हीं को ऊपर बैठा दिया। यानी मैंने भी आपको याद एक दिन कहा था कि कल तक वो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे और अब हालात आपने उनके लिए कुछ और कर दिए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की रिपोर्ट देखकर उन्होंने कहा हम पहले घबरा गए थे। इमरान खान ने कहा आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाई गई थी। उन्होंने शहबाज गिल की रिपोर्ट को भी तब्दील किया। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जिन्होंने शहबाज गिल की रिपोर्ट के अंदर गेम डाली है उन्होंने नवाज शरीफ की रिपोर्ट के अंदर भी खेल खेला था। कभी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने आज हैं। आज पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है। जब हमने पार्लियामेंट जाने का ऐलान किया तो डर गए। अपनी चोरियां बचाने के लिए नैब एफआईए को खत्म कर दिया। मुल्क में अगर साफ और शफाफ इलेक्शन का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो हालात उसी तरफ जाएंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ पीडीएम ने 8 महीने में कर दिया कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। माशी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। 8 लाख पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस तबाही को रोकने के लिए शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। इनको खौफ इस बात का कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। मेरे खौफ की वजह से इलेक्शन नहीं करा रहे। मुझे डर है श्रीलंका वाले हालात ना शुरू हो जाएं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि कराची में कंटेनर्स खड़े हैं और पाकिस्तान डूब रहा है। मुल्क में शफाफ इलेक्शन से इस्तेकाम। ये कंटेनर वो वाले कह रहे हैं जो इंपोर्टर्स ने सामान मंगवाया हुआ दुनिया से, वो पाकिस्तान में आएगा तो उसी से पाकिस्तान का कारोबारी जिंदगी आगे चलेगा। उनके ऊपर डैमेजेस पड़ते जा रहे हैं। और अभी मैंने आपको खबर दी है कि कंपनियों ने फैसला किया कि भी हम कैसे पाकिस्तान के अंदर काम करें। इससे पहले मैंने आपको यही खबर दी थी कि गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों ने भी पाकिस्तान में खिदमात की फराहमी से जो है वो इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं जी हम नहीं करते। फिर इन हालात के अंदर जब पैसे ही नहीं मिल रहे और यहाँ पे हम सामान लेकर आते हैं उसको उतारा ही नहीं जाता, तो फिर हम इस मुल्क के अंदर सामान लेकर जाएं क्यों। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि अब सिंध ही जाऊँगा ठीक, और सबसे पहले मैं, क्योंकि सिंध के लोग सबसे ज़्यादा पिसे हुए हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हो रही है
और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने तनकीद की बहुत ज़्यादा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर या तोशाखाना मामले के अंदर एक तरफा चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल किया जाता है या रिकॉर्ड मांगा जाता है तो सब भाग जाते हैं, कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। फिर अपने खिलाफ जो उनका एक मंसूबा था उनको कत्ल करने का, उस पर भी इमरान खान साहब ने बात की है। लेकिन इस पर एक और चीज़ आज सामने आई है और वो भी मैं आपको बताया दूँ कि जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उन्होंने इमरान खान पर हमले की जीआईटी के 4 मेंबरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। इमरान खान पर हमले की जीआईटी पर प्रोसिक्यूटर जनरल की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। एक और इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि जीआईटी के 4 मेंबरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। इन अफसरान ने जानबूझकर हाई प्रोफाइल केस को खराब करने की कोशिश की। जानबूझकर कैसे करेंगे? उनके ऊपर दबाव ही बहुत था। जब दबाव उन पर पड़ रहा था, मैंने पहले खबर दे दी थी और मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि आने वाले वक्त में शदीद दबाव के बायस कुछ लोग अपने बयानात बदलेंगे और उनको तंग किया जा रहा है, उनको बुलवाया जा रहा है, उनकी नौकरी खराब करने की उनको धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई थी एक वीलॉग में। थोड़ा इससे मिलती जुलती चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी उस वीलॉग में। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये था कि एक दबाव था और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी कि हम इत्तफाक नहीं करते जो जीआईटी की फाइंडिंग्स हैं उसके साथ। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने अब इसको जब डिटेल के साथ पढ़ा और चीज़ों को देखा तो फिर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दी है। उन्होंने कहा फोरेंसिक एजेंसी की 2 रिपोर्टों से साफ शवाहिद मिल रहे हैं, हमलावर 3 थे। फोरेंसिक की पहली रिपोर्ट में 2 शूटर्स और बाद में तीसरे शूटर के शवाहिद मिले हैं। फिर खलीकुज़्ज़मान का कहना था कि इन 4 मेंबरान ने शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिश की, जो मिसकंडक्ट और जुर्म भी है। कन्वीनियर ने मेंबरान को कई खत लिखे कि मुल्ज़िमान के मोबाइल डाटा, CDRs और DVRs को इकट्ठा करें, लेकिन किसी भी मेंबर ने मुल्ज़िमान के मुतालिक डाटा इकट्ठा करने की ज़हमत ही नहीं की। इन्हीं बेचारे दबाव के अंदर थे, दबाव में क्या काम करेंगे? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतना दबाव डालती है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और पुलिस के ऊपर ख़ास तौर पे, और वो बड़ा वायरल भी हो रहा है क्लिप। मैंने 2 दिन पहले एक जगह पे मैं और सिद्दीक बैठे हुए थे तो मैंने वहाँ भी बताया कि एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे गंदे काम जो है वो पुलिस से करवाती है ज़्यादातर, और पुलिस को बहुत तंग करते हैं। पुलिस उनके गंदे कपड़े धोती रहती है और बदनाम होती रहती है। हालांकि पुलिस खुद इतनी गंदी नहीं है जितने गंदे काम उनसे करवाए जाते हैं। फिर वो पुलिस को बाद में किसी ना किसी जगह पे जब पुलिस से गलती होती है तो उनको ऑब्लाइज भी करते हैं, और अगर पुलिस से कोई गलत काम करवाएं तो फिर उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये इसी तरह से ये निज़ाम चलता है। अब प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि जो मवाद जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ दिखाया वही मुल्ज़िम के मोबाइल से मिला। मुझे डर है ये 4 जीआईटी मेंबरान सिर्फ मिसलीडिंग नहीं बल्कि तासुब भी रखते हैं, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जीआईटी के इन 4 मेंबरान के खिलाफ काफ़ी सबूत मिल गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो 4 मेंबरान है जीआईटी के, ये फंस गए। वजह यह है कि अब ये इधर खड़े हों या उधर खड़े हों, उधर एस्टेब्लिशमेंट का डर है, इधर अदालत का डर है। इलेक्शन होने के बाद अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी तो ये 4 अफसरान को जवाब तो देना पड़ेगा कि जी आपने एक जीआईटी के अंदर आपको हिस्सा बनाया गया, आपको ईमानदार ऑफिसर समझ के, और आपने हकायक को ही मसक करना शुरू कर दिया या हकायक से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। आप इंक्वायरी करने गए थे और इंक्वायरी से ही भागना शुरू हो गए। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। एक तो नवीद अकरम चीमा साहब जो साबिक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं साबिक पंजाब में, और नवीद अकरम चीमा साहब, उन्होंने निगरान वज़ीर आला के लिए खबर झूठी पहले चलवाई गई थी और ये PMLN की जानिब से क्लेम किया गया था कि उनसे रब्ता किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला निगरान का मनसब कबूल नहीं करूँगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बारे में गलत खबर चलाई गई है, मैंने कोई इनकार नहीं किया, और अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैं गैर जानिबदार रहते हुए जिम्मेदारी अदा करूँगा। तो अब मेरे ख्याल में जो मुकाबला है वो हुकूमत के 2 लोगों के बीच में और अपोजिशन के 2 लोगों के बीच में नहीं है। एक TV चैनल के मालिक, उनको कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बनाया जाए, और दूसरी जानिब जो है मोहसिन नकवी यानी, और दूसरी जानिब जो है वो ये नाम भी अभी नवीद अकरम चीमा जो है, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये अब लाइमलाइट में आ रहे हैं और इनके ऊपर भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी बगावत की खबर आ रही है और कई अरकान टिकट मांग रहे हैं। ये दावा किया है असद कैसर साहब ने।